तो WWE का स्मैकडाउन का शो ओवर हो चुका है और यदि इस स्मैकडाउन के शो की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया क्योंकि ट्राइबल चीफ का यह रिटर्न था। और WWE के सीजन प्रीमियर की बात की जाए तो शुरुआत ही हमें देखने को मिलती है जॉन सीना के एंट्रेंस के साथ में, और बाद में उन्हें इंटरप्ट करने के लिए ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का रिटर्न होता है। रोमन रिंग्स, जॉन सीना और एलए नाइट एक ही सेगमेंट के अंदर रहते हैं। एलए नाइट रोमन रिंग्स को चैलेंज एक तरीके से तो कर देते हैं, लेकिन एक तो रोमन रिंग्स ने पहले जॉन सीना को क्लियरली बता दिया कि तुम यहाँ पे इसीलिए हो क्योंकि रियल ट्राइबल चीफ यहाँ से गायब था। और जॉन कम ऑन, तुम जानते हो कि गोट किसे कहा जाता है, भले ही तुम कितना भी कह लोगे तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। तो रोमन और जॉन सीना जब भी प्रोमो के लिए एक साथ रिंग में होते हैं एक अलग लेवल की एनर्जी देखने को मिलती है। हालांकि सबसे बड़ी हाईलाइट यह नहीं थी कि रोमन रिंग्स के सामने एलए नाइट और जॉन सीना थे, इससे भी बड़ी हाईलाइट हमें आने वाले शो में इसी शो के आखिरी में देखने को मिलती है। इसी के साथ शो पे बैक स्टेज काफी ज्यादा रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन का सेगमेंट होता है, जहां पर तो एक तो जिमी ऊसो को ब्लड लाइन में पूरी तरीके से ऐड कर लिया गया है। जे ऊसो को लेकर कहा गया कि जिमी ऊसो ने कहा कि वह जे को चाहते हैं कि ब्लड लाइन में वापस लेके आए, लेकिन रोमन ने क्लियरली कह दिया कि यह ओल्ड न्यूज हो चुका है, इसकी अब जरूरत नहीं है। और वह क्लियरली चाहते हैं कि कोडी रोड्स और जे ऊसो के पास टाइटल हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ब्लड लाइन को अपना टाइटल वापस लाना है। तो कोडी रोड्स और जे ऊसो का अगला मैच हो सकता है कि हमें सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो के साथ देखने को मिल जाए। इसी के साथ शो की जहां तक एक मेजर हाईलाइट की बात है तो जब हमें यह तब देखने को मिलती है जब यहाँ पे हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां पे ऑस्टिन थियरी के सामने रहते हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो, और थियरी के साथ में ग्रेसन वॉलर भी रहते हैं। जहां तक मैच के रिजल्ट की बात है तो यहाँ पे तो कोडी रोड्स की टीम की विक्ट्री होती है, लेकिन जैसे ही वह जा रहे होते हैं रैंप पे हमें ब्लड लाइन का एंट्रेंस देखने को मिलता है और एक तरफ कोडी रोड्स और दूसरी तरफ रोमन रिंग्स एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करके देते हैं जो अनफॉरगेटेबल होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और एक बहुत बड़ी फ्यूड को क्लियरली यह लीड करते हुए नजर आ सकता है। इसके बाद एलए नाइट का मैच हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट में सोलो सिकोआ के साथ में, जहां पे हम ज्यादा कुछ अब कह नहीं सकते हैं क्योंकि एलए नाइट को यहाँ पे विक्ट्री देना ही था, क्योंकि एलए नाइट जिस मोमेंटम के साथ रोमन के आमने सामने आ चुके हैं तो मोमेंटम तो उन्हें और देना ही पड़ेगा। एलए नाइट की विक्ट्री होती है, हालांकि जिमी ऊसो ने इंटरफेयर करने का ट्राई किया, लेकिन जॉन सीना आते हैं, जिमी ऊसो को वह एक टैकल कर लेते हैं, समोन स्पाइक देखने को मिलता है। यह बड़ी बात थी सोलो सिकोआ के द्वारा, वह भी जॉन सीना के ऊपर, लेकिन इस सब का फायदा हमें एलए नाइट लेते नजर आते हैं और उन्होंने अपना फिनिशर कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मेन होता है वह है ट्राइबल चीफ का एक बार फिर से रिटर्न, और ट्राइबल चीफ ने एक बार फिर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और टिपिकल रोमन रिंग्स स्मैकडाउन की एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब रोमन रिंग्स अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से डाउन कर देते हैं और टाइटल को पूरी तरीके से क्राउड को दिखाते हुए नजर आते हैं। तो एक टिपिकल एंडिंग के साथ स्मैकडाउन को शो ओवर होता है और ओवरऑल रोमन रिंग्स के रिटर्न ने पूरी तरीके से आग लगा दी स्मैकडाउन के शो में, और पूरा स्मैकडाउन एक बार फिर से रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इस पूरे स्मैकडाउन के शो के बारे में आपका क्या सोचना है? हालांकि जेड कारगिल का भी हमें सेगमेंट देखने को मिल जाता है शार्लेट फ्लेयर के साथ में कार्लेटो भी अटैक करते हैं बॉबी लैस्ली के फैक्शन पे, तो कुछ और मेजर चीजें भी होती है, लेकिन यही एक मेजर हाईलाइट है जो हमें स्मैकडाउन के शो से देखने को मिलती है। और अगर एक और हाईलाइट की बात की जाए तो ट्रिपल एच का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे ट्रिपल एच अनाउंसमेंट के लिए आते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो एडम पियर्स को कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा इन रिंग टैलेंटेड हो, तुम्हें एप्रिसिएशन की जरूरत है, लेकिन क्राउड को वो एप्रिसिएट करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें मैंने एक तरीके से नया प्रमोशन दिया है और मंडे नाइट रॉ के तुम जनरल मैनेजर हो चुके हो। इसके बाद वह जैसे ही कुछ बोलते हैं तभी उन्हें इंटरप्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और काफी तगड़ा वाला एक बार फिर से बू हमें देखने को मिलता है डोमिनिक के ऊपर क्राउड की तरफ से, जिसपे ट्रिपल एच खुद भी रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साउंड को एडिट कर दिया जाता है, लेकिन लेजिट में यह काफी बड़ा है। इसके बाद वह बोल ही रहे होते हैं कि स्मैकडाउन के लिए और मंडे नाइट रॉ के लिए एक नए जनरल मैनेजर की खोज हो रही होती है। तभी हमें WWE में रिटर्न देखने को मिलता है निक एल्डिस का, जो पहले WWE में प्रोड्यूसर के रूप में वर्क कर रहे थे, और फाइनली ट्रिपल एच ने ऑफिशियल कर दिया कि वह मंडे नाइट रॉ के नए जनरल मैनेजर के बाद जब एडम पियर्स बन चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर होने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही वह बात कर रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा सुपरस्टार है जो ट्रेड होकर स्मैकडाउन के शो पे आने वाला होता है, तभी एक बार फिर से हमें डोमिनिक इंटरप्ट करते हैं, लेकिन तभी हमें केविन ओवेंस का रिटर्न देखने को मिलता है। और केविन ओवेंस ने न केवल स्टर्नर कनेक्ट किया डोमिनिक के ऊपर, बल्कि यह भी ऑफिशियल हो गया कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन ऑफिशियली अलग हो चुके हैं और केविन ओवेंस नए स्मैकडाउन के ब्रांड पार्टनर बन चुके हैं, जिसपे रोमन ने भी रिएक्ट किया कि काफी उनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है कि एक ही शो पे रोमन रिंग्स के सामने कोडी रोड्स भी रहने वाले हैं, एलए नाइट जॉन सीना भी रहने वाले हैं और अब केविन ओवेंस भी रहने वाले हैं। तो इस पूरे WWE के
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में आपका क्या सोचना है जब रोमन का रिटर्न हो चुका है, क्या फीलिंग आपकी है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।